Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to study the rest topics of Civics, Chapter 3rd, Electoral Politics. The title of this chapter is Electoral Politics, and our today's first topic is constituencies. What is constituencies? What do you mean by constituencies? Constituency is an area from where the candidates of political parties contest election and they are elected for either parliament और स्टेट असेंबलीज। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिस भौगोलिक क्षेत्र को पॉपुलेशन के आधार पर निर्मित किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर उसे बनाया जाता है और उस क्षेत्र से पॉलिटिकल पार्टीज़ के राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट्स होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वह चुनाव लड़ते हैं और जनता के द्वारा चुनकर या तो संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में जाते हैं। तो ऐसे एक क्षेत्र जिसका एक दायरा निश्चित किया गया है, एक पॉपुलेशन निश्चित किया गया है कि इतने पॉपुलेशन पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी, एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। व्हाट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कह सकते हैं। एज वी नो, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री there were many differences in our society. Right now it is also, but the gaps are continuously filled up. But on that time when the constitution makers were designing the constitution of our country, the social differences were very much. On that time, the constitution makers thought how this gap will be filled and how the weaker section of this society will get the chance in the government, how they can participate in the government of our country. The constitution makers thought this and they made this provision. They thought if this process is not applied, then the dominant section of the society prevent them to contest election and win that. So Parliament and state assemblies would be deprived of the voice of a significant society in our population. हमारा जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं, उसमें एक ऐसा भी सोसाइटी है, एक ऐसा भी सेक्शन है, एक ऐसा भी समाज है, एक समाज का एक हिस्सा है, अगर उन्हें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तो जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वह उन्हें डोमिनेट करता रहेगा और जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज हैं, संसद या जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसमें उनकी आवाज़ें, यानी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ों को दबाया जा सकता है। इसलिए So finally the constitution makers thought
special system of reserved constituency for weaker section of the society. अंततः संविधान निर्माताओं ने यह सोचा और एक रास्ता निकाला कि जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, इसके माध्यम से हम समाज के कमज़ोर वर्ग को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, उन्हें भी सरकार में शामिल कर सकते हैं, उनका भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन हम दे सकते हैं। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रावधान का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान में लगाया। नाउ वी कैन सी हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोक सभा ऑफ आवर कंट्री फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली this type of reservation, that means the reserved constituency only in Lok Sabha and state assemblies are applied for SC and STs just. In Lok Sabha the seats are reserved, the constituencies are reserved for scheduled caste. The number is 84. लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, 84 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो एससीज़ के लिए यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। वहाँ से किसी दूसरे वर्ग का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता है। जबकि लोकसभा में ही एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं। 47 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ से केवल और केवल अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी ही इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, रेदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। नो वन कैन fight election from that special constituencies which are reserved for both of these. But in local bodies like Gram Panchayat, Municipal Committee, Municipal Corporation and Nagar Panchayat, we can see some other type of reservation there is applied, that is reserved for SC, STs, OBCs and women candidates. In local bodies, in ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत में सीट्स जो हैं रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और महिलाओं के लिए वहाँ सीट्स रिजर्व की जाती हैं, जिससे उन्हें भी लोकल बॉडीज़ में हिस्सेदारी मिल सके, उनको भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर लिस्ट, हाउ द वोटर लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।